आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त दोस्तों इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों आमने सामने टक्कर पर खड़े हुए हैं और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लेबनान के ऊपर बड़ा हमला किया जाएगा। इजराइल ने जैसे ही ये योजना बनाई है उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने अपना बयान जारी कर दिया है। दरअसल इसराइल इस वक्त लेबनान के ऊपर बड़ा हमला करने की बात कर रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब गाजा की जंग लेबनान की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसकी योजना इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताई भी है। दरअसल लोगों का यह दावा था कि इसराइल के पास इसराइल के सैनिक कम हैं, जिसकी वजह से इसराइल लेबनान की तरफ बड़ा हमला नहीं कर सकता। अब इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बात बताई है कि राफा के अंदर बहुत जल्द इसराइल के सैनिक अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे, जिसकी वजह से वहां पर जंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे इसराइल के सैनिक इस जंग से मुक्त हो जाएंगे और फिर उन सैनिकों को लेबनान की तरफ भेज दिया जाएगा। इस तरह से रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारे बहुत सारे सैनिक फ्री हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाजा के अंदर जंग बंद हो जाएगी। गाजा के अंदर जंग पूरी तरह से जारी रहेगी, लेकिन जो सैनिक मुक्त हो जाएंगे, जो सैनिक बचेंगे, उन सैनिकों को हम लेबनान की तरफ भेजेंगे और लेबनान पर हिजबुल्लाह के सामने जंग लड़वाई जाएगी। हिजबुल्लाह और इसराइल के सैनिक आमने सामने होंगे। जैसे ही इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया तो तुरंत ही हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने भी अपना बयान जारी कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर इसराइल किसी भी तरह से लेबनान के ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश करता है तो ये इसराइल की सबसे बड़ी भूल होगी। हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि फिर हम इसराइल के ऊपर कोई लिमिटेड हमला नहीं करेंगे, बल्कि अनलिमिटेड हमला किया जाएगा, ना ही किसी चीज़ का हम लोग सोचेंगे। हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि यदि लेबनान पर व्यापक युद्ध थोपा गया तो हम बिना किसी नियम के, बिना किसी सीमा के लड़ेंगे। यानी कि कोई नियम नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, कोई कवायद नहीं होंगे और फिर हम बिना किसी सीमा के इसराइल के ऊपर बड़ा हमला करेंगे अगर किसी भी तरह से लेबनान के ऊपर युद्ध छेड़ने की या युद्ध थोपने की कोशिश इसराइल करता है। तो इस तरह से इसराइल के सैनिकों के फिरे होने से लेबनान के ऊपर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने सीधे तौर पर दो टूक बयान इसराइल के लिए जारी कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यदि ये जंग छिड़ती है तो ये दूसरा गाजा नहीं बनेगा। और दावा ये किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से चेतावनी भी दी गई है कि ये दूसरा गाजा दुनिया नहीं झेल पाएगी। यानी कि लेबनान के ऊपर अगर इसराइल हमला करेगा तो ये दुनिया नहीं झेल पाएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ कई बड़े देश खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला बड़ा देश वो है ईरान, ईरान के साथ रशिया, रसिया के बहुत बड़े बड़े देश उसके साथ हैं, जो कि सीधे तौर पर यहाँ पर हिजबुल्लाह के साथ खड़े होंगे, जिसके लिए दावा कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से हो अब ये दूसरा गाजा दुनिया नहीं झेल पाएगी। इसलिए ये दावा किया जा रहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों रशिया की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि तकरीबन 43,000 फिलिस्तीनियों को, यानी कि 43,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों को 6 महीने तक रशिया जो है उनका पूरी तरह से मेज़बानी करेगा, उनके खाने पीने की देखरेख करेगा। इस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियर नहीं किया गया कि आखिर वो 43,000 फिलिस्तीनी शरणार्थी कौन से होंगे, किस जगह के होंगे, क्या वो गाजा के होंगे या वो राफा के होंगे, खान यूनिस के होंगे, वेस्ट बैंक की तरफ के होंगे, किस तरफ के होंगे वो 43,000 लोग। तो रशिया ने 43,000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सीधे तौर पर मेज़बानी करने का ऐलान कर दिया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि इसराइल यदि लेबनान के ऊपर ये बड़ा हमला करेगा तो ये हमला एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जो कि इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इससे पहले भी हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने सीधे तौर पर इसराइल के लिए बयान जारी कर दिया था कि लेबनान के ऊपर अगर हमला किया गया तो फिर हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो इसराइल के अंदर तबाही मचा सकते हैं। अब देखना यह है कि इसराइल ये सब कुछ जानने के बाद भी क्या लेबनान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने भी इसराइल को अपनी सेना देने से साफ तौर पर मना कर दिया। इसराइल चाहता था कि लेबनान की ओर अमेरिका की सेना को उतारा जाए, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर मना कर दिया और कह दिया कि हम तुम्हें सिर्फ गोला बारूद देते रहेंगे, लेकिन अपने सैनिक तुम्हें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि तुम पड़ी लकड़ी लेने का काम कर रहे हो। इसलिए अब लेबनान को लेकर काफ़ी खतरे की घंटी सुनाई दी जा रही है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।